Hello everyone, today we will learn hyperbola, the topic asked in the ND exams for several times, and every time you will see one to two questions related to hyperbola in ND exams. So now let's start with hyperbola, the basic figure of hyperbola. This is x-axis, this is y-axis, and this is hyperbola. These two lines are डायरेक्ट्रिक्स. अभी हाइपरबोला में जो एक्स एक्सिस पे जो ये हाइपरबोला कट कर रहा है, ये पॉइंट होता है हमारा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं A0. उसके बाद सबसे बीच में होता है सेंटर, ओरिजिन 0 0. इधर जो मीट कर रहा है माइनस एक्स एक्सिस को हाइपरबोला, वो वर्टेक्स होता है -A0. अभी जो ये फोकस है, पॉजिटिव एक्स साइड जो फोकस है, उसका कोऑर्डिनेट्स हैं AE और 0. नेगेटिव एक्स की साइड फोकस के कोऑर्डिनेट्स है -AE0. और ये जो दोनों हाइपरबोला के बीच में दो लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है. डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं +-A/E और 0. +A/E होता है पॉजिटिव एक्स के लिए और नेगेटिव एक्स के लिए -A/E 0. ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टेक्स के, फोकस के और डायरेक्ट्रिक्स के, ये सिमिलर हैं टू द इलिप्स, बट जो वैल्यू इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है उसके फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है उसमें, इलिप्स में और हाइपरबोला में. ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए. नाउ अभी मैंने एक नोट लिखा है, नोट है हाइपरबोला में सारा खेल प्लस माइनस का है. ठीक है, हमने सीख लिया. हाइपरबोला में सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा. ये प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड है. अब ये बात मैं एक बार आपको इक्वेशन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको जो अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सा हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वर्टिकल है, और ये जो प्लस माइनस है उसका क्या यूज़ है हाइपरबोला की इक्वेशंस में. अभी देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला. हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है x² / A² -y² / B² = 1. वर्टिकल की इक्वेशन है y² / B² -x² / A² = 1. अब इसमें देखो x पॉजिटिव है, इसमें y पॉजिटिव है. यहाँ पे अगर x पॉजिटिव है तो हमारा हाइपरबोला हो गया हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे y पॉजिटिव है तो हमारा हाइपरबोला हो गया वर्टिकल. तो जो मैं अभी बता रहा था कि प्लस माइनस का खेल है, अगर x के साथ प्लस हो गया तो वो कहता है कि मैं अपनी एक्सिस पे हाइपरबोला बनाऊंगा. अपनी एक्सिस पे तो हमने कहा एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. वर्टिकल में y कहता है अगर मेरे साथ पॉजिटिव है तो मैं अपनी साइड, अपनी लाइन के ऊपर हाइपरबोला ड्रॉ करूंगा, तो फिर वो हो गया अपना वर्टिकल हाइपरबोला. अभी इसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 और इसमें भी 0 0, क्योंकि हमारा ओरिजिन ही होता, जो ओरिजिन है वो सेंटर 0 0 ओरिजिन के ऊपर यही है हमारा ओरिजिन 0 0. सेंटर अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला तो भी यही है, वर्टिकल हाइपरबोला है तो भी यही ओरिजिन होता है. इसके विद रिस्पेक्ट हमारे वर्टेक्स और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स होते हैं. अब इसमें यहाँ पे एक्स वाई में जिसके साथ प्लस वही हॉरिजॉन्टल मीन्स प्लस एक्स और प्लस वाई मीन्स वर्टिकल हाइपरबोला. डन. अब हमें ये क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कौन सा होता है, वर्टिकल कौन सा होता है. एग्जाम में हमें इक्वेशन से ही हम पता लगा लेंगे कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कौन सा है, वर्टिकल कौन सा है. अभी फोकस के पॉइंट्स +-AE 0 और 0 +-AE मीन्स एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में था तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट +-AE हो गया. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? +-A 0 और 0 +-A. हॉरिजॉन्टल की साइड A, वर्टिकल की साइड 0 +-A. डन. नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है? +-A/E और 0 0 +-A/E. +-A/E हमने इलिप्स में भी यही पढ़ा था, A/E, और यहाँ पे A/E 2A ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिकल में भी ट्रांसवर्स एक्सिस. 2B कॉन्जुगेट एक्सिस, वर्टिकल में भी कॉन्जुगेट एक्सिस.
बट इलिप्स में हमने पढ़ा था, इसको हम बोल रहे थे मेजर एक्सिस, इसको हम बोल रहे थे माइनर एक्सिस। इसमें बस ये नेमिंग में चेंज है। और हाइपरबोला में और इलिप्स में सिर्फ इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में एक चेंज है, वो है इधर प्लस और माइनस। इसेंट्रिसिटी जो हाइपरबोला की होती है वो होती है अंडर द रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और जो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिर्फ हाइपरबोला में यहाँ प्लस और इलिप्स में यहाँ माइनस आ जाएगा इसेंट्रिसिटी में। बाकी अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स सब हमारे सेम है, बस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा फर्दर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो फोकल डिस्टेंसेस थी, हमने इलिप्स में ही पढ़ी थी कि फोकल डिस्टेंसेस क्या होती हैं। तो जो Pf1 है फोकल डिस्टेंस है, जो एक P पॉइंट हमने हाइपरबोला के ऊपर एज्यूम किया, उससे जो फर्स्ट फोकस के ऊपर लाइन ड्रॉ की और सेकंड फोकस को एक लाइन ड्रॉ करी, तो फर्स्ट फोकस पे लाइन ड्रॉ हुई Pf1, उसकी फोकल डिस्टेंस क्या होगी, उसकी होगी Ex1 माइनस ए। Ex1 माइनस ए, तो ए हमारा वही एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाला ए हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया। इसेंट्रिसिटी यहाँ से हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट Pf2 क्या हो गया, फोकल डिस्टेंस ऑफ Ex1 प्लस ए। F2 सेकेंड फोकस की फोकल डिस्टेंस P पॉइंट से कितनी हो जाएगी, Ex1 प्लस ए। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। ये हमारी आ गई फोकल डिस्टेंसेस दोनों पॉइंट्स की, एक किसी कॉमन पॉइंट से जो हमने हाइपरबोला पे लेट किया था। अभी इलिप्स में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस था। हाइपरबोला में क्या है, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या है, 2a, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है 2a, वही हमारा डिफरेंस है फोकल डिस्टेंसेस का। तो हमारा 2a यहाँ पे फोकल डिस्टेंसेस का डिफरेंस आ गया। ये क्वेश्चन हमारे एनडी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये फॉर्मूला किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये जब एनडी एग्जाम्स मैंने अटैम्प्ट किए उस टाइम पे मेरे को ये फार्मूला यूज हुआ था, एग्ज़ाम्स में आया था, पीवाईक्यू में भी मैंने यूज किया था। तो ये फार्मूला वहाँ से मैंने एक स्पेशल नोट डाउन किया बुक में, ताकि ये मैं आप सबको भी बता सकूँ। जो मैंने सीखा वो मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, ताकि आपका भी एनडी एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हाइपरबोला में हमें एनडी एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। कॉन्जुगेट हाइपरबोला ना ही तो किसी बोर्ड एग्जाम्स में आता है और किसी भी अलग एग्जाम्स में, मेरे क्लास टेस्ट में कोई और इंस्टीट्यूट टेस्ट है तो उसमें मैंने नहीं देखा है। बट जो एनडी एग्जाम्स है उसमें मैंने कॉन्जुगेट हाइपरबोला जेई मेंस में इनमें आपको मिलेगा देखने को। इवन मर्चेंट नेवी के एग्जाम्स में कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं आता है, बट एनडी एग्जाम्स में जेई मेंस में आपको मिल जाएगा देखने को। और ये फॉर्मूला में नहीं पता होता, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमारे लिए न्यू टॉपिक होता है, इसको हम छोड़ के आ जाते हैं। आज के बाद हम इसको छोड़ के नहीं आएंगे। हाइपरबोला अपना है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल्स टू 1। जो ये हमारा ओरिजोनटल हाइपरबोला है, ओरिजोनटल हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसकी सेंट्रिसिटी हमने एज्यूम की E1 है। डन। अभी वाई स्क्र बाई बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इज इक्वल्स टू 1। जो वर्टिकल हाइपरबोला है उसकी सेंट्रिसिटी है E2। ओरिजोनटल की इसेंट्रिसिटी E1 और वर्टिकल की E2। अभी कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या कहता है, वो कहता है कि 1/E1 स्क्वेयर प्लस 1/E2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 होगा, कि दोनों इसेंट्रिसिटी का स्क्वेयर करके डिनोमिनेटर में हम जब इनको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला देता है, कि किसी एक ओरिजोनटल हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमें गिवन होती है और वर्टिकल की हमसे पेपर में पूछी जाती है, तो वो निकालने का हमें इक्वेशन नहीं पता होती। तो इक्वेशन हमारे पास एक ओरिजोनटल की इक्वेशन गिवन होती है, वर्टिकल की इक्वेशन भी गिवन नहीं होती। तो वहाँ से अगर ओरिजोनटल की इक्वेशन है तो इसेंट्रिसिटी आ गई E1, बट वर्टिकल की इक्वेशन गिवन नहीं है तो इसेंट्रिसिटी कैसे आएगी, उस वो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला ने एक एक्सप्रेशन दिया है। उस एक्सप्रेशन को हम याद कर लेंगे, 1/E1 स्क्वेयर प्लस 1/E2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अभी थीटा क्या होता है, L/R। ये
ये बात आप याद कर लो, ये बात हाइपरबोला में कहीं यूज नहीं हो रही है, बट ये पॉइंट मैंने एनटी एग्जाम्स में देखा है, ये बहुत जगह यूज हुआ है। और इसलिए मैंने सोचा कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला मैं आपके बीच बीच में चैप्टर्स में आपको बताता रहूँगा ताकि ये याद हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट देखा है जो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सोल्व कर दोगे आप। तो 10 सेकंड में अगर कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको मैं मैक्सिमम चैप्टर्स में ऐसे लिख के आपको बताऊंगा। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, इसका रिमाइंडर है ये कि जो एंगल होता है वो होता है लेंथ बाई रेडियस, थीटा होता है आर्क ऑफ एंगल, आर्क ऑफ लाइन क्या होती है एल बाई आर, आर्क ऑफ लाइन एल बाई आर, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस ऑफ द आर्क। तो ये था हमारा हाइपरबोला, इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला में इससे ज़्यादा कुछ एनडी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। 2.5 नंबर हमें सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में मिल रहे हैं। अगर हम ये एक पेज की बातें याद करके चले जाएं और इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लें कि इक्वेशंस की हमें वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स याद रहें, फोकस के, डायरेक्ट्रिक्स के फोकस, ये सब वर्टेक्स हमें याद रहेंगे और कोऑर्डिनेट्स हमें याद रहेंगे, तो पेपर में हमें 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर हमें 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो हाइपरबोला में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो और वीडियोस देखते रहो, चैनल पे जाओ, अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो एनडीए 226 से पहले सब चैप्टर कवर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस नई नई आती रहेंगी चैनल पे, सभी चैप्टर्स को मैं कराऊंगा। और ये कंसेप्ट्स, ये फार्मूलाज ऐसे हैं, इनसे बार पेपर में नहीं आएगा। मैंने यही फार्मूलाज याद कर कर के एनडी एग्ज़ाम्स क्लियर किया है, यही इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एनडी एग्ज़ाम्स क्लियर किया तो ये डिफ़िकल्टी जो मैंने फेस की थी, मेरे पास नोट्स नहीं थे, वो किसी और के पास ना हो और सबको नोट्स मिले, सबको जो फार्मूलाज यूज होते हैं वही आप सबको दे रहा हूँ मैं। बाकी कोई फार्मूलाज अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो फार्मूलाज आते हैं 100% पेपर जिनमें से आता है वही फार्मूलाज है यहाँ पे, और सब के सब फार्मूलाज मैं करा रहा हूँ सब टॉपिक के। सो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन स्टडी हार्ड।